साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवा इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का दिन भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा दिन है और मैं अगर भारत के लोकतंत्र की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो दो राज्यों की बात करूंगा और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कितना बड़ा काम होने जा रहा है, आज ये आपको दिखाने जा रहा हूं। बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में जो हालात हैं वहां आर्टिकल 356 लागू होना चाहिए, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों कि जब आर्टिकल 326 लागू होता है तब क्या होता है। बहुत सारे लोगों को यह गलतफहमी थी, तृणमूल कांग्रेस के लोगों को, वहां के नेताओं को यह बड़ी गलतफहमी थी दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन देखिए, आज से वो काम शुरू हुआ है, आप सोच नहीं सकते। आप जानते हैं क्या हो रहा है? अभी जो कुछ भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में हुआ है वो एक तरीके से शून्य हो गया है। अब फिर से उन लाखों लोगों को अपनी पहचान स्थापित करनी पड़ेगी जिन लोगों ने कोई ना कोई फ्रॉड किया है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पश्चिम बंगाल में आर्टिकल 326 लागू हो चुका है। सर की प्रक्रिया दोबारा शुरू कर दी गई है। यह सर 2.0 है दोस्तों, बहुत बड़ी खबर। और इसी के साथ मैं उत्तर प्रदेश की भी कहानी दिखाऊंगा, जहां एक झटके में करोड़ों वोटर गायब हो गए हैं। करोड़ों वोटर, कम से कम 3 करोड़ वोटर। आखिर क्या है कहानी, इसी को डिकोड करने जा रहा हूं। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा आप क्या सोचते हैं। और साथ ही दोस्तों आपसे निवेदन है, देखिए अंग्रेजी नववर्ष के उपलक्ष्य में हमारी टीम ने एक नया गीत मोदी जी को नववर्ष की शुभकामनाएं कैसे दी जाए यही तैयार किया है, कमेंट में पिन कर दिया है। अगर आप नहीं देख पाए हैं तो जरूर देखिएगा। साथ ही मेरा व्हाट्सएप नंबर दोस्तों आपके सामने है, डिस्क्रिप्शन में भी है और स्क्रीन पर भी है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहें, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहें तो मुझे मैसेज कीजिए। मेरी नई पुस्तक संघ की अनसुनी कहानियां अगर आप खरीद पाने में असमर्थ हैं किसी भी तरीके से, तो जरूर मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप खरीद सकते हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। मैंने आर्टिकल 326 क्यों कहा, मैंने सबसे पहले उसकी जानकारी देता हूं दोस्तों। आर्टिकल 326 चुनाव आयोग को एक अधिकार देता है कि इस देश में प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष की आयु का हो चुका है उसे मत देने का अधिकार हो। लेकिन चुनाव आयोग को यह कहा गया है कि वो भारतीय नागरिक होना ही चाहिए, विदेशी नागरिक को नहीं मिल सकता। और यही काम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए चुनाव आयोग कर रहा है दोस्तों। लेकिन बंगाल में क्या हुआ आप भी जानते हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के बीएलए, यह आरोप है कि उन लोगों ने सभी लोगों के फॉर्म भर दिए, सबके, जिनके मां नहीं मिल रहे, पिता नहीं मिल रहे, अब जो बांग्लादेश से आए होंगे उनको तो वैसे भी नहीं मिलेंगे, सबके भर दिए, इधर उधर करके सब भर दिया। ऐसे 32 लाख लोग दोस्तों अनमैप्ड हैं, समझ लीजिए। ये पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे उनको आपने 2002 के वोटर लिस्ट से जोड़ा है। 32 लाख, उन सभी 32 लाख लोगों को अब सामने आना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है कि आपका पूर्वज कौन है, बताइए। आप जानते हैं 16 दिसंबर को जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश हुई थी दोस्तों, उसमें 32 लाख लोग ऐसे थे जिन्होंने वैसे ही भर दिया, उनका कोई रिश्ता नहीं जुड़ रहा है। यह सख्त सुनवाई हो रही है और इसकी सुनवाई, इसका संचालन दोस्तों इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ईआरओ कर रहा है। उसकी मदद एक असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर कर रहा है। और पूरे राज्य में 3234 सेंटर बनाए गए हैं। इसमें पहले फेज में 32 लाख अनमैप्ड वोटर्स जो 2002 की वोटर लिस्ट से अपना नाम नहीं जोड़ पा रहे हैं, उनको बुलाया जा रहा है, सुनवाई के लिए मौका दिया जा रहा है। और याद रखिए, हर टेबल पर सुनवाई के लिए एक माइक्रो ऑब्जर्वर भी नियुक्त किया गया है।
चुनाव आयोग ने 4600 माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। मजे की बात जानते क्या है दोस्तों, ये राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं है, या तो ये सीधे केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में काम करते हैं, और खास करके ग्रुप बी कैटेगरी के, ग्रुप ए कैटेगरी के, और हर ईआरओ को 150 मामलों की सुनवाई पूरा करने का टारगेट दिया गया है। 150 मतलब जितना फ्रॉड है ना, अब वो खत्म होगा। अब तो बीएलओ की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। अब अगर झूठ पकड़ाया तो उसके बाद गाड़ी तीसरे या चौथे गियर में जाएगी। दोस्तों, आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में क्या हुआ है? अभी जब ये भरे गए थे ना, तो 58 लाख तो नाम वैसे ही कट गए। पहले 7 करोड़ 66 लाख मतदाता थे, ये घटकर 7 करोड़ 8 लाख मतदाता हो गए। लेकिन इसमें बड़ी बात क्या है दोस्तों, 1 करोड़ 90 लाख ऐसे वोटर हैं जिसमें बड़ा संदेह पैदा होता है उनके नाम में, वो भयंकर हैं। इसमें 32 लाख तो ऐसे हैं जो मैप ही नहीं कर पाए कि 2002 से आपका संबंध क्या है। इसके अलावा लाखों की संख्या में ऐसे हैं जिनके मां बाप एक हैं, बहुत सारे लाखों की संख्या में जो 15 साल से पहले ही पिता बन गए, लाखों की संख्या में ऐसे जो 40 साल से पहले ही दादा बन गए। लेकिन अभी जो शुरुआत हुई है ना, वो 32 लाख अनमैप्ड जो लोग हैं उन पर कार्रवाई शुरू की गई है। अब बच नहीं पाएंगे। अब तो आपको अगला कार्ड देना पड़ेगा। अब आधार कार्ड से काम चलेगा नहीं, अब आपको पूरा कुंडली दिखाना पड़ेगा। जो कहते थे ना कागज नहीं दिखाएंगे, अब दिखाना पड़ रहा है। यह आर्टिकल 326 का असर है, ताकत है दोस्तों। जब यह काम करता है तो क्या होता है। ममता बनर्जी समझ गई, खेल हो गया है। उन्होंने आज जो हियरिंग शुरू हुई है ना सर की, उससे पहले ही एक बैठक की और सभी अधिकारियों को एक पत्र लिखा, कह रही हैं हम तुम्हारे साथ हैं। साथ होने से काम चलेगा नहीं, क्योंकि इस चिट्ठी के आधार पर जो शुभेंदु अधिकारी हैं वो कह रहे हैं ये धमकी देने की कोशिश है, ये अधिकारियों को डरा रही हैं। ये तो अंदाज है दोस्तों। लेकिन ममता बनर्जी क्यों नहीं कुछ कर पा रही है, इस बात को समझिए। ममता बनर्जी इसलिए नहीं कर पा रही हैं क्योंकि ये जो ऑब्जर्वर रखे गए ना, माइक्रो ऑब्जर्वर, ये केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, केंद्रीय उपक्रम के कर्मचारी हैं, और पता भी नहीं है किसी को किसको रखा गया है। इसीलिए ममता कह रही हैं हमको बिना बताए रख दिया। आपको क्यों बताएंगे? चुनाव आयोग अपना काम करती है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, वो आर्टिकल 326 के तहत काम कर रही है। तो ये है ताकत दोस्तों, आर्टिकल 326 जो पश्चिम बंगाल में लगा तो क्या स्थिति हो गई। अब मैं आपको उत्तर प्रदेश की कहानी दिखाता हूं। 2 राज्यों की कहानी, और इतनी बड़ी कहानी है दोस्तों। मैं आपको 4 विंडो पहले दिखाता हूं अखिलेश यादव का। आप देखिए इस 4 विंडो को। जब ये सर की प्रक्रिया शुरू हो रही थी ना, बड़ा अफवाह फैला रहे थे। अब जब दूसरा चरण पूरा हो रहा है, पहला चरण बल्कि बोलिए, तब भी अफवाह फैला रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं ये 4 विंडो, समझिए कैसे चीजों को ये आगे लेके जाते हैं। लेकिन ये समझ में आ रहा है कि इनके भीतर का डर एकदम उबल रहा है। पहले विंडो में क्या है, जब सर शुरू हो रहा था ना, तब ये कह रहे थे कि 2 से 3 करोड़ वोट काट देंगे। फिर 14 दिसंबर को ये कहते हैं कि 4 करोड़ मत कम हो जाएंगे और भाजपा को हर सीट में 84,000 वोट का नुकसान होगा। फिर 15 तारीख को ये वोटर की संख्या घट जाती है, ये 4 करोड़ से कम करके बोलते हैं नहीं 3 करोड़ 40 लाख वोटर। अच्छा, ये सब इनको पता है कि मेरे नहीं इन्हीं के कटेंगे। और फिर 27 दिसंबर यानी आज ये कहते हैं कि भाजपा हर सीट पर 61,000 वोट गंवाएगी। आप सिर्फ अखिलेश यादव के उस कंडीशन को पढ़ने का प्रयास कीजिए कि कैसे ये डरे हुए हैं, कैसे ये सिर्फ अफवाह के पीछे पड़ गए। अभी मैं आपको पूरी कहानी दिखाता हूं, लेकिन खबर क्यों बड़ी है दोस्तों, इस बात को आप समझिए। कल आखिरी तारीख थी, जिन लोगों को भी अपना फॉर्म जो जमा करना था, वो कल आखिरी तारीख थी, वो पूरा हो गया। अब जब ये कल ये पूरा
फॉर्म भरने की तारीख पूरी हो गई, अब एक्सटेंशन नहीं दिया गया है। आप जानते हैं कितने वोटर गायब हो गए उत्तर प्रदेश से? हिल जाएंगे दोस्तों सुन करके। इतने वोटर, 2,89,00,000 वोटर खत्म हो गए, गायब हो गए। ये कौन सी प्रक्रिया थी आप समझिए? सिर्फ फॉर्म मांगा, फॉर्म ले गए, दिया नहीं, वापस नहीं किया। 2,89,00,000 वोटर दोस्तों, आप समझिए कल आखिरी तारीख थी। और ये जो सर की प्रक्रिया है ना, उसको अभी लगातार एक्सटेंशन दिया जा रहा था, क्योंकि बड़े बड़े नंबर थे। लग रहा था कि कोई छूट ना जाए, एक बार नहीं, दो बार नहीं। आप जानते हैं पहले मतदाता सूची में कितने नाम थे? 15,44,00,000। अब कितने हट गए? 2,89,00,000, यानी बच कितने गए? 12,55,00,000। आप सोचिए दोस्तों, 18.7% वोटर गायब हो गए। अच्छा, इसका ब्रेकअप आपको दिखाता हूं। अब देखिए कैसे है। 1,26,00,000 इन्होंने अपना जगह बदल लिया, चलिए ये पता है। अनुपस्थित 83,73,000, मिले ही नहीं, ये गायब हैं। 46,00,000 लोग मृत हैं। डुप्लीकेट 23,70,000, यानी एक ही व्यक्ति का 2 जगह वोट होगा। और जिन्होंने फॉर्म जमा ही नहीं किया, 9,57,000 भाग गए। फॉर्म लिया और जमा नहीं किया। अच्छा, कुछ आंकड़े दिखाता हूं दोस्तों। ये बहुत बड़ा संकट है ये पूरे इंडिया अलायंस के लिए, जो बड़े उछल रहे थे। आपको दिखेगा 2027 के चुनाव में ये इतनी बड़ी प्रक्रिया है दोस्तों। आप देखिए, ये जो आंकड़े हटे हैं ना, 2,89,00,000, इसमें सबसे अधिक लखनऊ और गाजियाबाद से। आप जानते हैं लखनऊ में 30% नाम कट गए हैं। कुल पंजीकृत वोटर करीब 39 लाख हैं, जबकि 12 लाख यानी 30% लोग इन्होंने फॉर्म जमा ही नहीं किया, कट गए। आप सोचिए, 39 लाख वोटर, 12 लाख ने जमा ही नहीं किया, 30%। यानी लखनऊ में बड़ी संख्या में लापता और विस्थापित वोटर मिले हैं। विस्थापित वोटरों की संख्या 5 लाख, 4.25 लाख लापता हो गए, भाग गए। डुप्लीकेट और मृतक वोटरों की संख्या 2 लाख के ऊपर। इसी तरीके से दोस्तों, गाजियाबाद 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, 28,37,991 मतदाता पंजीकृत थे और इसमें 8,39,142 मतदाताओं ने जमा ही नहीं किया, बाहर हो गए। और यहां पर भी 29.57%, यानी करीब करीब 30% मतदाता गायब हो गए। यह कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, अभी जो ऑपरेशन टॉर्च शुरू किया है ना योगी जी ने, ये डर से भाग रहे हैं। इनको समझ में आ गया है जीत नहीं पाएंगे, और अगर फर्जीवाड़ा पकड़ा गया तो फिर कहां पहुंचेंगे इसका भी हिसाब किताब नहीं। अच्छा दोस्तों, यहां नए नाम भी जोड़ने की प्रक्रिया चल रही थी। कितने नाम जुड़े जरा वो देखिए। पिछले 14 दिनों में सर में सिर्फ 2 लाख नए नाम जुड़े हैं। हटाया गया नाम 2,89,00,000 और नया नाम कितना जुड़ा? सिर्फ 2 लाख। आप मतदाता सूची जो है उसको समझने का प्रयास कीजिए। 2,89,00,000। अच्छा, इसमें एक और बड़ा गजब का घपला है। जो अभी बंगाल की कहानी आपको बताई ना कि 32 लाख लोग अनमैप्ड हैं, इसी तरीके से दोस्तों उत्तर प्रदेश में 1,11,00,000 मतदाता, ध्यान से सुनिए, 1,11,00,000 मतदाता ऐसे हैं जिनका 2003 की मतदाता सूची से कोई मिलान ही नहीं हो रहा। ना तो इनका नाम है, ना इनके मां पापा का नाम है, ना इनके दादा दादी का नाम है, किसी का नाम ही नहीं है। और यह भी कुल मतदाताओं का 7% है। यहां पर भी चुनाव आयोग सर 2.0 शुरू करने वाला है। सबको बुलाया जाएगा, कागज दिखाना पड़ेगा। बड़ा राम मंदिर में कागज मांग रहे थे, कागज दिखाइए, राम मंदिर है या नहीं। अब तो आप लोगों को नागरिकता भी दिखानी पड़ेगी। कागज दिखाइए, कहां है? 1,11,00,000। आप समझ रहे हैं?
क्योंकि कोई चीज ही नहीं मिल रही। अब यहां पर जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी यानी ईआरओ हैं, वो नोटिस देंगे और 12 प्रमाण पत्र उसमें देना होगा। सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, कि अब आधार कार्ड से काम नहीं चलेगा कि आपने आधार कार्ड दे दिया उससे काम चल जाएगा ना, अब नहीं चलेगा। अब आपको एक और प्रमाण पत्र देना पड़ेगा और इसके लिए बाकायदा दोस्तों क्या प्रोसेस है मैं बताता हूं। कल आखिरी दिन था फॉर्म जमा करने का। 31 दिसंबर को यह ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी और 31 दिसंबर से 30 जनवरी तक जिन लोगों को आपत्तियां होगी, दावे होंगे, उनसे वो फॉर्म लिए जाएंगे। क्योंकि संभव है भाई, बहुत लंबा प्रोसेस है, इसमें भी गड़बड़ी हो सकती है और इसीलिए चुनाव आयोग बहुत सतर्कता के साथ काम कर रहा है। वो पूछ रहा है कि अगर कोई गड़बड़ी है आप दीजिए, 1 महीने का समय है आपके पास और इस 30 जनवरी तक ये दावे और आपत्तियां ली जाएंगी दोस्तों। जबकि 31 दिसंबर से 21 फरवरी तक ये सारी चीजें निस्तारण होती रहेंगी। दावे दीजिए, ठीक किया जाएगा और फाइनली 28 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी। आप समझ रहे हैं कौन भागेगा? अगर यहां पर घुसपैठिए भाग खड़े हुए, बांग्लादेशी भाग खड़े हुए, रोहिंग्या भाग खड़े हुए, तो किसके वोटर हैं? लेकिन गजब का कैलकुलेशन है अखिलेश यादव जी का। ट्वीट किया है, वो गजब ट्वीट किया है। इन्होंने लिखा है कि जो 2,89,00,000 लोग हैं ना, ये सब भाजपा वाले हैं। बोल रहे हैं इसमें 85% तो इन्हीं का है। फिर उन्होंने उसको जोड़ा है कि भाजपा के हर सीट में 61,000 वोट तो गायब हो जाएंगे। चलिए अखिलेश जी, हम आपके साथ हैं, मजा आ जाएगा। अगर भाजपा के वोटर गायब हो गए तो और अच्छा, कम से कम जो है लोकतंत्र के हिसाब से होना चाहिए। आप साथ दीजिए कि हां भाई जो विदेशी है भगाइए, हम साथ देंगे आपका। लेकिन होगा नहीं दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखिए। क्यों नहीं होगा? ये रोएंगे, ये बाद में बोलेंगे कि देखो मैंने कहा था इसके वोट कटे, अब तो हम ही हार गए, हम तो खत्म हो गए। बिहार में जैसे तेजस्वी यादव खत्म हो गए, लालू यादव खत्म हो गए। उदाहरण देता हूं मैं, अखिलेश यादव का निर्वाचन क्षेत्र कन्नौज है दोस्तों, यहां भी पूरा हो गया। आप जानते हैं यहां कुल मतदाता 12,89,220 हैं। कितने डिजिटाइज हुए जानते हैं? 10,09,820। यानी कितने मतदाता खत्म हो गए, गायब हो गए? 2,79,427, जो या तो मृतक हैं, अनुपस्थित हैं, शिफ्टेड हैं, डुप्लीकेट हैं या फॉर्म ही जमा नहीं किया। कितना प्रतिशत है? 21.67%। और क्यों ये बड़ा आंकड़ा है समझा देता हूं दोस्तों। अखिलेश यादव जब अभी चुनाव जीते थे ना, तो वो 1,70,000 वोट से जीते थे। इनको 6,40,207 मत मिले। भाजपा उम्मीदवार सुब्रत पाठक को 4,70,131 मत मिले। इनकी जीत का मार्जिन था 1,70,000 और 2,79,427 वोटर गायब हो गए। यह अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है दोस्तों, आप समझ लीजिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये तो एक उदाहरण दिखाया, ऐसे तो पूरे उदाहरण दिखा सकता हूं, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा। कुल मिलाकर के यूपी में दोस्तों 2,89,00,000, अगर हर सीट के हिसाब से देखिए तो 72,000 वोटर इस लिस्ट से गायब हो गए हैं, आप समझिए। और 18% अगर वोटर गायब होते हैं दोस्तों, तो इस बात को आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ा अंतर आने वाला है, इसका बहुत ही व्यापक असर पड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, जिसमें भाजपा बहुमत 202 है, भाजपा को 273 सीटें मिली थी। लेकिन भाजपा को जो वोट मिला था दोस्तों 3,80,51,721, जबकि समाजवादी पार्टी को 2,95,43,934। अब आप सोचिए 2,89,00,000 मतदाता तो गायब हो गए और 1 करोड़ से अधिक लोग जो हैं उनको भेजा जा रहा है। 1 करोड़ कितना बोला मैंने? 1,11,00,000, यानी करीब करीब 4 करोड़। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। और इसीलिए मैं कह रहा था दोस्तों
कि जिन लोगों को लगता है ना कि वो अब खिलवाड़ कर लेंगे, चुनाव आयोग ने बहुत बड़ी तैयारी की है और मैं मानता हूं सरकार भी तैयारी की है। अगर जरा सी भी चुनाव आयोग के डेटा में भी चूक हो गया ना तो अगली बार सबका हिसाब किताब होना तय है। तो मैं तो इसका स्वागत करता हूं दोस्तों। पश्चिम बंगाल में जो आर्टिकल 326 लागू किया गया है ना, चुनाव आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इंतजार कीजिए कि इसमें भी कोई घोटाला ना हो जाए, मैं तो यही उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जरूर कमेंट कीजिएगा। आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी पर हमने नया गीत नववर्ष को लेकर अपलोड किया है, कमेंट पिंड कर दिया है। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करना चाहें तो व्हाट्सएप नंबर है। मेरी जो संघ की अनसुनी कहानियां हैं दोस्तों, आपके लगातार कमेंट आते हैं। अगर आपको खरीदने में कहीं भी दिक्कत हो रही है, मुझे मैसेज कीजिए, जुड़िए। और जो मेंबरशिप है वो भी ऑप्शन है दोस्तों, आपको सहयोग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।